रात का तीसरा पहर था। पूरा नगर गहरी नींद में डूबा हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की हल्की सी सरसराहट भी किसी अनजान संदेश जैसी प्रतीत हो रही थी। घरों के भीतर लोग अपने बिस्तरों पर चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन आकाश के गर्भ में कुछ अजीब घट रहा था। अचानक ही आसमान पर काले भारी बादल उमड़ आए। बिजलियों की गरज ने धरती को हिला दिया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता क्रोधित हो उठे हों और आकाश की आग धरती को भस्म करने को आतुर हो। पर यह कोई साधारण तूफान नहीं था। ये नीलांजना का आगमन था। वो नगर के मुख्य द्वार पर उतरी। उसके साथ उसके तांत्रिक और दर्जनों मायावी सैनिक भी थे। नीलांजना का रूप भयंकर था। उसकी आंखों से नीली ज्वालाएं निकल रही थीं और उसकी लंबी छाया नगर की ऊंची ऊंची दीवारों तक फैल चुकी थी। नगर की धरती उसके पैरों के पड़ते ही कांप उठी। नीलांजना ने अपने दोनों हाथ उठाए और गहरी आवाज में मंत्र फूंका। हे अंधकार की शक्तियों, मेरे आदेश को सुनो। इस नगर को मेरी छाया में डुबो दो। कोई साधु, कोई देवदूत, कोई भी दिव्य शक्ति इस नगर तक ना पहुंच पाए। उसके शब्दों के साथ ही नगर के ऊपर अदृश्य घेरा बन गया। ये घेरा ऐसा था कि बाहर से कोई शक्ति अंदर नहीं आ सकती थी और अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकते थे। नगरवासियों ने जब ये देखा तो भय से उनका दिल कांप उठा। लोगों की चीखें और रोने की आवाजें गलियों से सुनाई देने लगी। लेकिन महल की सेना, जो रानी चंद्रलेखा के आदेश में बंधी हुई थी, मौन खड़ी रही। वे लोग चाहकर भी नगरवासियों की मदद नहीं कर पा रहे थे। इसी समय नगर की सीमा पर एक युवक पहुंचा। वो और कोई नहीं बल्कि साधु का शिष्य था। उसने तुरंत महसूस किया कि पूरा नगर एक मायावी घेरे से घिर चुका है। जैसे ही उसने सीमा को छुआ, उसकी रुद्राक्ष की माला अपने आप घूमने लगी और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। शिष्य ने मन ही मन कहा, गुरुदेव सही कहते थी। ये नगर अब अंधकार का किला बन चुका है। यहां से बाहर निकलना तो आसान है, लेकिन भीतर जाना असंभव। पर मुझे किसी भी हालत में युवराज तक पहुंचना होगा। यही मेरा कर्तव्य है और यही मेरी साधना की असली परीक्षा। उसने अपने गले से रुद्राक्ष की माला उतारी। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की और ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ा। अचानक उसके चारों तरफ एक प्रकाश का विशाल गोला बन गया। वो प्रकाश इतना तेज था कि अंधकार की दीवारें खुद ब खुद पिघलने लगीं। प्रकाश का ये गोला शिष्य को सुरक्षा देते हुए अंधकार के घेरे को चीरकर नगर में प्रवेश कराने लगा। इधर महल के गहरे हिस्से में कैदखाने के भीतर युवराज आर्यमान और उसका मित्र वीरभान बैठे थे। कैद की दीवारें मोटी थी और हवा भी वहां बमुश्किल पहुंचती थी। युवराज अभी भी अपने उस सपने की गूंज को याद कर रहा था, जिसमें दिव्य चेतना ने उसे संदेश दिया था। उसके होठों पर धीमी प्रार्थना थी, हे प्रभु, यदि ये सारा कष्ट व्यर्थ नहीं है तो मुझे वो राह दिखाओ जो सत्य की ओर जाती हो। वीरभान ने अचानक दीवार की ओर देखते हुए कहा, आर्यमान, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। ये कैदखाना आज अजीब तरह से कांप रहा है। मेरे दिल में अजीब सा डर और उत्साह दोनों उमड़ रहे हैं। शायद, हाँ, शायद नीलांजना आ चुकी है। युवराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। तो यही समय है वीरभान। अब हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। मैंने उस दिव्य चेतना को सपने में स्पष्ट सुना है। उसने कहा था कि हमें सहारा मिलेगा, तो निश्चित ही कोई ना कोई हमारे पास अवश्य आएगा। इतने में कैदखाने की मोटी दीवार के पीछे से प्रकाश की एक तेज किरण फूटी। वो साधु के शिष्य का संकेत था। उधर नगर के बीचों बीच नीलांजना खड़ी थी। उसके इशारे पर दर्जनों मायावी सैनिक उत्पन्न हो गए। ये सैनिक आधे इंसान और आधे भेड़िए जैसे थे। उनके नुकीले दांत, लंबे नाखून और आग जैसी जलती हुई आंखें देखकर नगरवासी कांप उठे। तभी अचानक एक प्रचंड प्रकाश नगर के अंधकार को चीरता हुआ दिखाई दिया। वो साधु का शिष्य था, जो अपनी शक्ति के प्रकाश गोले के सहारे नगर के बीच पहुंचा था। नीलांजना ने चीखते हुए कहा, तो साधु ने तुझे यहां भेजा है? तुझे शायद ये भ्रम है कि तू मुझे रोक पाएगा, पर याद रख, यहां आना तेरी मौत को बुलाना है। शिष्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मृत्यु से भयभीत होना अंधकार की निशानी है। मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं यहाँ सत्य की रक्षा के लिए आया हूँ, और ये सत्य है कि तुम्हारी माया अब अधिक दिन नहीं टिकेगी। नीलांजना ने अपने तांत्रिकों की ओर देखा और आदेश दिया, उस पर प्रहार करो, इसे जीवित यहां से निकलने मत दो। तांत्रिकों ने तुरंत अग्नि और धुएं के बाण साधु के शिष्य पर छोड़े। पूरा आकाश आग और राख से भर गया। पर शिष्य ने तुरंत अपनी माला उठाई और ऊंचे स्वर में ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। तुरंत ही उसके चारों ओर एक अग्नि वज्र की विशाल दीवार खड़ी हो गई। वो दीवार इतनी शक्तिशाली थी कि सारे बाण टकराते ही राख बनकर गिर पड़े।
इस युद्ध का प्रभाव कैद खाने तक पहुंच चुका था। कैद की मोटी दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं। वीरभान ने उत्साह से कहा, देखो आर्यमान, ये वही संकेत है। साधु का शिष्य हमें मुक्त करने आया है। हमारी जंजीरें अब टूटने ही वाली हैं। युवराज खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। अगर ये अवसर खो गया तो मेरा राज्य और मेरी प्रजा अंधकार में डूब जाएगी। तभी साधु के शिष्य ने कैद खाने की जंजीरें तोड़ दी। भारी दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुला और युवराज, आर्यमान और वीरभान बाहर आ गए। शिष्य ने झुककर कहा, आर्यमान, गुरुदेव ने आपको बुलाया है। उन्होंने कहा है कि आप ही इस अंधकार से राज्य को मुक्त कर सकते हैं। अब समय बहुत कम है, हमें तुरंत आश्रम की ओर चलना होगा। युवराज ने वीरभान की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, तो अब खेल बदल चुका है। अब मैं सत्य की राह पर आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये राज्य मेरा ही नहीं, मेरे पूर्वजों का है और यहाँ की प्रजा मेरा परिवार। मैं उन्हें अंधकार में डूबने नहीं दूंगा। महल के भीतर रानी चंद्रलेखा अचानक चीख पड़ी। उसके दासियों ने डर कर पूछा, महारानी क्या हुआ? रानी ने कांपती हुई आवाज में कहा, कैद खाने की जंजीरें टूटी हुई हैं, युवराज भाग निकला है। उसने तुरंत अपने जादुई आईने में झांका और नीलांजना को पुकारा, बहन, युवराज कैद से निकल चुका है। अगर वो साधु तक पहुंच गया तो हमारा काला कलश खतरे में पड़ जाएगा। किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। अगर वो सत्य तक पहुंच गया तो हमारी सारी साधना नष्ट हो जाएगी। नीलांजना ने युद्ध भूमि से हंसते हुए उत्तर दिया, चिंता मत कर बहन, अब मेरी असली माया खेलेगी। युवराज चाहे साधु तक पहुंचे या न पहुंचे, मैं उसे सत्य तक पहुंचने नहीं दूंगी। उसकी आंखों से नीली ज्वालाएं निकलीं और नगर पर पहले से भी भयानक अंधकार उतर आया। आकाश में गरज की आवाज गूंजी, मानो कोई भीषण युद्ध अब शुरू होने वाला हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने सुझाव और विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपके विचार हमें आगे की कहानी लिखने की प्रेरणा देंगे। आपका अपना चैनल वीपी टाइगर एफएम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।